हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप केवल। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ का। दिस पेपर बिलोंग्स टू द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पर ये सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था और ये है प्रीलिम्स का पेपर। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द प्रीलिम्स छत्तीसगढ़ 2023 का ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्जाम हुआ है आपका 12 फरवरी को, 12 फरवरी 2023 को। तो देखिए इस डेट में 12 फरवरी को एक तो आपका छत्तीसगढ़ का सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, और साथ में यहाँ पर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है सेम डेट में। तो इस पेपर के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम इन शॉर्ट बेसिकली यहाँ पर आंसर की को डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर पेपर के। तो दिस वाज द पेपर वन जो आपका जीएस का हिस्सा है, जीएस का पार्ट है पेपर वन। तो उसके जो 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और बात रही इन क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस या इनकी डिटेल स्टडीज के बारे में, तो एक सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन आस्क्ड इन पर्टिकुलर मंथ के बारे में। तो एक ही वीडियो उसका मैंने अभी तक अपलोड किया था, तो उस वीडियो को भी मैं अब फर्दर कंटिन्यू करने वाला हूँ, एक दो दिन में उसे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरफ देखिए आप, लेफ्ट साइड में आपको हिंदी में देख रहे होंगे क्वेश्चंस और राइट साइड में आपको इंग्लिश में देख रहे होंगे। ये सेट है आपका सेट बी, पेपर का सेट बी है आपका। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है आपको। पैलेलिथिक एज और उससे संबंधित ये जो एरियाज हैं कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पैलेलिथिक एज के साथ में सोहन और सोन रिवर वैली आपकी मैच करती है। मेसोलिथिक के साथ में आपका आता है दैट इज द भीमपेटका केव्स, और नियोलिथिक एज के दौरान जो है वो है बुजर होम का जो एरिया है, और चालकोलिथिक के साथ है बानस वैली। सो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है 4 1 2 3 देखिए कहाँ पर है 4 1। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू। इनमें से ट्रू नहीं है कौन सी चीज। देखिए, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मोस्टली ऑल द हाउसेस वर सिंगल स्टोरी, बिल्कुल सिंगल स्टोरी हाउसेस थे। मेन रोड्स वर ऑन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ, देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको किसने प्रिसाइड किया था ये पूछा गया है। तो प्रथम जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको प्रिसाइड करने वाले थे महाकश्यप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको प्रिसाइड किया था किसने, सबकर्मी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोगली पुत्र पिस्सा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को वाशुमित्र ने प्रिसाइड किया था, मतलब उसकी अध्यक्षता की थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका मैच बनेगा 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के संदर्भ में कौन सी चीज गलत है, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो है ही डिड नॉट मैरी इन हिज लाइफ टाइम, इनकी शादी हो चुकी थी, ये डिड नॉट नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द वराह मिहिर के द्वारा कौन सी चीज नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है
अमरकोश जो है वो वराहमिहिर के द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी ये जो तीनों चीजें हैं ये इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द किंग मिहिर भोज। सो मिहिर भोज से संबंधित है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज नहीं करेक्ट है उसके साथ में। तो देखिए नहीं करेक्ट वाली की बात करेंगे तो देखिए ही वॉज द सन ऑफ नागभट्ट सेकंड, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। कन्नौज वॉज द कैपिटल, बिल्कुल ये सही है। अरब ट्रेवलर अल मसौदी गेव हिज नेम किंग बोरा, दैट इज ये भी सही है। तो मतलब सेकंड 3 सही है। तो नॉट ट्रू पूछा गया है तो दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू अबाउट द वास्को डिगामा। तो जब हम वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं तो ट्रू के बारे में देखिए, ये आपका वास्को डिगामा जो है भारत में आता है 1948 के अंदर और कालीकट के अंदर आता है बेसिकली, ठीक है। और तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन हिज फर्स्ट ट्रिप टू वास्को डिगामा स्टे अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, नहीं अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स का टाइम था, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है यहाँ पर। और वास्को डिगामा रिविजिटेड इंडिया इन 1501, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो देखिए 1 साल का टाइम नहीं था, आई थिंक कम था कुछ, ठीक है। तो 2 पॉइंट सही है, आपको पूछा गया ट्रू। तो 1 एंड 3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये भी एक करेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अल्फांसो डी अब्लुकोरी, तो ये बेसिकली किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसकी जब हम बात करें तो ये संबंधित है आपका एक्वायरिंग ऑफ गोवा इन 1510 के साथ। तो मतलब ए के साथ 4 है, तो देखिए ए के साथ 4 आपका 2 जगह पे आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है इसका संबंध होता है आपका इसके साथ ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ, ठीक है। तो मतलब डी का हो गया थर्ड पॉइंट, सो डी का थर्ड इनमें से यहाँ पर बन रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि what among the following is an are true about the priest who was sent the Akbar's court to resolve his uh, curiosities towards the Christianity in 1595 by Goa Church Authority। सो उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर ट्रू है आपको, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा मल्टीपल चॉइस, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करते करते ये जरूर देखना है कि ट्रू चीज़ें पूछी गई हैं कि फॉल्स चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स है, दिस वाज द थर्ड मिशन ऑफ द गॉड चर्च अथॉरिटी हु वाज सेंट बाय द अकबर कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। द मिशन मेट अकबर इन लाहौर, ये भी करेक्ट है। एंटेनियो मॉन्सेरेट was included in this mission, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें पूछा गया है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो है इस मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन में दैट इज द कोचीन के बारे में बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोचीन की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, तो कोचीन की जो फैक्ट्री थी वो 1663 में बनी थी, ठीक है। और बाकी में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, बट आई थिंक यहाँ पे ये वाला तो करेक्ट है। कोचीन मतलब सी का हो गया 4, तो सी का 4 देखिए आपको 2 जगह मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। चलिए ए और बी में थोड़ा सा हुआ है, अभी हम बात करते हैं। और यहाँ पर बात करें कराइकल की, तो कराइकल की जो फैक्ट्री है ये डच की फैक्ट्री, आई थिंक ये लगी थी आपकी इन 1665 के अराउंड, 1645 के अराउंड, सॉरी 1645। तो बी का हो जाता है सेकंड, तो ये आपका हो जाता है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जस्ट फॉर मिनट, भीमलीपट्टनम, इसकी फैक्ट्री जो है ये दैट इज बिमलपट्टनम, ये फैक्ट्री आपकी लगती है 1653 के अंदर, ठीक है। तो ओके 1650 नहीं सॉरी ये 1653 नहीं है, ये 1641 में है, ठीक है। तो ए का हो जाता है थर्ड ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज एन आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया है रिलेशन विद द बैटल ऑफ अम्बोर। सो 11th क्वेश्चन की हम बात करें तो नॉट ट्रू में दिस वाज बैटल इन 1752। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन दिस बैटल armies of मुजफ्फरजंग एंड चंदा साहिब एंड फ्रेंच वर फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन। ये स्टेटमेंट सही है। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड बीन फेस्ड डिफीटेड, ये भी सही है। तो आपका पूछा गया है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू दैट मीन्स ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन नॉट ट्रू पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है किलिच खान, ठीक है, 12th क्वेश्चन है। तो किलिच खान वॉज ऑल्सो नोन एज द मुबारिज खान, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पर निजामुल मुल्क डिफीटेड मुजबरीन खान इन बैटल ऑफ शकरखेड़ा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत आ जाती है यहाँ पर। जुल्फर खान गिव निजाम उल मुल्क विद द टाइटल ऑफ अशरफ जहां, ये स्टेटमेंट सही। तो दैट मीन्स ओनली 1 and 3, 1 and 3 कहां पर है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर नॉट ट्रू इन रिलेशन विद द कांग्रेस एनुअल सेशन 1927। सो नॉट ट्रू पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी दिस सेशन वाज पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन आर्मी टू फाइट वॉर विद चाइना एंड जापान। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द ट्रू अबाउट द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो यहाँ पर सही की बात कर रहा है। तो देखिए प्लाज्मा इन इट्स स्टेट ऑफ आयोनिक स्टेट, नो, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नहीं, एक मिनट, प्लाज्मा आयोनिक फॉर्म में होती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड light in the LED bulb is related to the plasma state, नहीं। सनलाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट, ये भी सही है। तो मतलब 1 and 3 करेक्ट है। 1 and 3 दैट मीन्स कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए कई सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को मिलते हैं। तो सिलिकॉन एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनकी वैलेंसी पूछी गई है। तो 15th क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सिलिकॉन है इसकी वैलेंसी क्या होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है आपकी, नहीं सॉरी, सिलिकॉन 3 होता है, ऐसा ही 3+ होता है ना, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे जरा फिर से। देखिए 15 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सिलिकॉन की वैलेंसी जो है वो 4 ही है, राइट, 4 3 नहीं 4 होगी। और फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है आपकी 3, लिखते हैं ना Al3+, ऐसे लिखते हैं ना, तो 3 हो गई। और सल्फर की वैलेंसी होती है S2- या S2+, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा 4 1 3 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पर ट्रू पूछा गया है। तो यहाँ पर जो स्मॉल पोर्स इन एपिडर्म्स ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, करेक्ट स्टेटमेंट है। गार्ड सेल प्रेजेंट इन द स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 2 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के घटते क्रम में उनका आपको बताना है। तो 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड द मीथेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें पूछा है व्हाट इज एन आर नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग, नॉट ट्रू पूछा गया है 18th क्वेश्चन में। सो 18 में नॉट ट्रू पूछा है। देखिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी हायर देन इतना
Is a ultrasound? No. This is also wrong. In earthquake, ultrasound are produced before the main shock. No. This is also wrong. मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है. दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. तो इसमें पूछा गया है इन अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द स्कीम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. दिस वाज कॉल्ड एज अ कम्युनल अवार्ड. Gandhiji started fast unto death on the opposition of this scheme in which jail. तो ये जेल कौन सी थी ये पूछा गया है. तो जेल थी ये यरवड़ा जेल. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20. तो इसमें पूछा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको. ये दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या रीजन वाला सेशन रीजन क्वेश्चन है बेसिकली. तो यहाँ पर जो फॉर पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड स्काई अपीयर्स डार्क. ओके दिस इज ट्रू. स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट द सच हाई. स्कैटरिंग नहीं होती है बिल्कुल. तो ये दोनों चीजें सही हैं बोथ ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट रीजन फॉर द वन. तो दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. What is not true in relation to the Chartered Act of 1830? 1813 के चार्टर्ड एक्ट से कौन सा संबंधित नहीं है. सो एक्ट कैन अबॉलिश द ट्रेड ऑफ मोनोपोली. ये मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको अबॉलिश नहीं करता है स्टेट के अंदर. मतलब इस एक्ट के अंदर चार्टर जो 1813 का था. तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की. व्हाट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कौन सी चीजें सही है यहाँ पर. 22वां प्रश्न है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है. करेक्ट है ये आपका. एंड यहाँ पर हम फिर बात करें द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं थे. सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे. तो ये गलत है. मुस्लिम लीग बाइकॉट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये करेक्ट है. तो 1 और 3 करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. तो यहाँ पर आपसे पूछा है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनिमम एज ऑफ वोटिंग राइट जो है वो 21 थी वो 18 कर दी गई 1989 के अंदर. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं. तो ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है. इसके अंदर आपका राइट्स के बारे में दिया गया है और वो किन आर्टिकल्स के साथ में मैच करता है ये बताना है आपको. तो यहाँ पर आप देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो आता है आर्टिकल 29 to 30 में. मतलब हो जाता है 4 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कहाँ आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 32 के अंदर. दैट इज सी मतलब 3 ओके. एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आता है वो आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर. तो 23 और 24 आपका कहाँ मिलता है 2 यहाँ पर है. राइट टू इक्वलिटी आता है 14 से 18 के बीच में 1. तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रू अमंग द फॉलोइंग. बाय 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस जो है was introduced in the constitution. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड द सिस्टम वाज कॉपीड नहीं किया गया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया. ये गलत है आपका. 74th अमेंडमेंट जो है रिलेटेड टू गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द पंचायत. नहीं 73rd पंचायत से था. 74th आपका म्यूनिसिपैलिटी से है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो ओनली 1 करेक्ट है. ट्रू पूछा गया है. दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो 26 नंबर क्वेश्चन है. 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में आया था वाज ब्रॉट फॉर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट विद दिस रेफरेंस. सो नॉट ट्रू मतलब ये है कि इसमें नॉट ट्रू वाली जो चीज़ आती है वो आती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. ये इसमें लिखा गया कि इंडिया ट्रांसफर 51 enclaves to Bangladesh where Bangladesh transferred 111 enclaves to the India. This statement is the wrong one. ठीक है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 27.
Who among the following was not the not the member of Recognition Commission, which was formed in the 1953 and whose recommendation were taken into account for the State Reorganization Act 1956? So यहाँ पर जो रहेगा पट्टाभी सिद्धारमैया इज द करेक्ट आंसर रहेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. नॉट अ मेंबर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. प्रोविजन फॉर discretionary grants which may be given by central government to state in given under which article of the constitution? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 282. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नॉट ट्रू बताना है विद रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो नॉट ट्रू की जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन से, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा था? दिस वाज द आई थिंक 29 नंबर क्वेश्चन. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 29. थोड़ा सा ऊपर हो गया है. तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें नॉट ट्रू. देखिए यहाँ पर 55 आर्टिकल के अंदर जो है प्रोसेस के बारे में बात करी गई. तो दिस वाज द ट्रू. एट नॉमिनेशन स्टेज कैंडिडेट हैज टू सबमिट द साइन 50-50 प्रपोजल और सेकेंडर रहते हैं. बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है. Value of votes of a member of state legislature is based on the population of respective states on the 1971 census data. ये भी सही है. तो देखिए तीनों सही हैं, तो नॉट ट्रू पूछा था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर within how many days he has to resign from the state legislature, otherwise his membership of parliament will become void. So इस केस में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 30th क्वेश्चन का, दैट इज द 14 डेज. मतलब कोई एमएलए एमपी बन जाता है तो उसको एमएलए की पोस्ट से 14 दिन के अंदर अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स in decreasing order of the number of राज्य सभा सीट्स. सो यहाँ पर 31 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा एंड केरला. डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है. यहाँ पर आपका 32 में पूछा है कि नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज जो है उसका कौन सा रेंज आता है यहाँ पर. सो यहाँ पर जो बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट हिमालय जो आता है वो आता है शिवालिक रेंज, और हिमाचल और उत्तराखंड रेंज हिमालय जो है इसके अंदर आती हैं आप. सॉरी नहीं एक सेकंड. नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है ना, तो शिवालिक नहीं आएंगी, यहाँ पर आएगी नामचा बरो. नॉर्थ वेस्ट बात कर रहा है ना ये, नॉर्थ वेस्ट दैट मीन्स शिवालिक ही आएगा ना. हाँ राइट, ये सही है. नॉर्थ वेस्ट शिवालिक होगा, और हिमाचल एंड ये उत्तराखंड वाला जो है ये आएगा आपका जंस्कार रेंज वाला, और दार्जिलिंग एंड सिक्किम आएगा आपका. दार्जिलिंग एंड सिक्किम आपका कहाँ पर आएगा? दिस वाज विद द लापचा ट्राइब, और अरुणाचल हिमालय जो है वो नामचा बरुआ में आएंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया 2143 देखिए 2143. ओके, ये वाला दैट इज ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. सो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर नॉट ट्रू अबाउट द पेनिसुलर प्लेट्यू. पेनिसुलर प्लेट्यू से संबंधित कौन सी चीज सही नहीं है? तो हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू इज अराउंड 1000 से 1500 मीटर. ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज नहीं करती है, ईस्ट टू वेस्ट करती है आई थिंक. सो दिस वाज द स्टेटमेंट रॉन्ग. एंड ऑन इट्स ईस्ट देयर इज अ गिर रेंज एंड वेस्ट देयर इज अ राजमहल हिल्स. तो ये स्टेटमेंट सही है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 के साथ में. 33 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है 34 नंबर क्वेश्चन. सो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन विद द जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम से संबंधित ट्रू क्या है यहाँ पर? तो जेट स्ट्रीम ब्लोज अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट द लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स. ये स्टेटमेंट आपकी सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड्स जेट स्ट्रीम इनटू द नॉर्थ एंड साउथ ब्रांचेस. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों चीजें सही हैं.
थर्ड है द नॉर्थ ब्रांच ऑफ चेच स्ट्रीम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द विंटर्स इन इंडिया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। सो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें आपको अरेंज करना है बायोस्फीयर रिजर्व इन डिक्रीजिंग देयर जोग्राफिकल एरियाज के कंसेप्ट में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंदा देवी, पंचमणी और पन्ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो डाटा वाली चीजें हैं वो हम डिटेल में जो क्वेश्चन आस्क्ड वाला सेक्शन है वहां पर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल इन of India as per the soil classification of USDA by the ICAR in decreasing order of their area covering। So यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीसोल, एल्फीसोल और ये सब चीजें जो है यूटीसोल, ये सब चीजें आएंगी। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। 37 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। असर्शन रिटन क्वेश्चन है बेसिकली। 37 की हम बात करें तो मूविंग अवे फ्रॉम द सी फोर्सेस द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेस, करेक्ट है। And tropical cyclone gets energy from the release of latent heat on the account of condensation of the moisture that winds gather after moving over the ocean, which decreases as it moves away from the sea। So दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे का मतलब एक रीजन जो है सेकंड स्टेटमेंट है आपकी एक्सप्लेन करती है प्रॉपरली। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्रॉप्स दी गई हैं, स्टेट्स दी गए हैं, तो आपको मैच करना है 38 में। तो यहाँ पर देखिए रागी जो है वो कर्नाटका में होता है मोस्टली, एंड बाजरा आपका राजस्थान के अंदर होता है, ज्वार जो है आपका दैट विल बी इन द महाराष्ट्र एंड उड़द आपका एमपी के अंदर। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया है। सो 39 में हम बात करें नॉट ट्रू, दैट इज द टोटल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया इज अबाउट 400 गीगावाट नहीं है, ये 100 है आई थिंक अराउंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पर है व्हाट इज द ट्रू अबाउट विद रेफरेंस टू द क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप के साथ कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैराइन डोमेन अवेयरनेस अनाउंस इन द क्वाड 2022 समिट, ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है सिर्फ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट आर द ट्रू रिलेशन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड 22 व्हिच वाज हेल्ड इन चेन्नई। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 188 टीम्स इन ओपन कैटेगरी एंड 162 टीम्स इन वुमेन्स कैटेगरी। आई थी ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। टोटल 6 टीम्स फ्रॉम द इंडिया पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, ये भी करेक्ट है। इंडिया वॉन्स ब्रॉन्ज मेडल इन ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरी, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। देन हम बात करते हैं 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड अंडर 17 वुमेन्स कप वाज हेल्ड। दिस वाज हेल्ड एट द DY Patil Stadium, Navi, Mumbai। Option number C is the correct answer. This was a repeated question in the previous year questions. So next question है question number 43 and what is the true in relation to the Padma Vibhushan Award 2022। So यहाँ पर जो true है वो चीज़ क्या है, total 4 peoples were given this award, correct है। and if in total 2 people were given award postmortem, नहीं ये statement आपकी गलत है। यहाँ पर और हो जाएगा आपका पद्म अत्रे वॉज द गिवन दिस अवार्ड, ये भी करेक्ट है आपका। इनको मिला है ये अवार्ड बेसिकली पद्म विभूषण। सो 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो हु वॉज गिवन द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन 2022। सो ये अवार्ड मिला है किसको, दैट इज द मोशेन
शहीदी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 44th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट PSLV मिसाइल बाय इसरो जो लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। दैट वाज द PSLV C-54। इंडिया इज होस्टिंग विच एनुअल समिट इन G20। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 18th। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। 47 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु वाज द अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का किसे मिला है 47 में। दिस वाज गीतांजलि श्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कई पेपरों में पूछा जा चुका है। What is not true about the late Queen Elizabeth II? Not true. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा she officially visited India twice. This was the wrong statement. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो इनकरेक्ट आपको मैच बताना है। तो इनकरेक्ट मैच आपको बताना है तो यहाँ पे जो हृदय हेरिटेज सिटी है डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंट योजना है करेक्ट है आपकी। शिहाट सोशल इंडेवरेंस हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन से संबंधित है। अमृत अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तो तीनों सही हैं। इनकरेक्ट बताना था तो कोई सी भी नहीं है तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। 49 के बाद आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द G20। G20 से संबंधित 50 नंबर क्वेश्चन है, नॉट ट्रू बताना है। तो नॉट ट्रू है दैट मीन्स यहाँ पर G20 is official group of European Union and 19 countries. No, this was the wrong. And G20 is a headquarter in the London. This is also a wrong. It references the group made of the electing president. India is a part of G2 which has other member as Russia and South Africa and Turkey. This statement is correct. तो नॉट ट्रू पूछा था 1 and 2 नॉट ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। दिस इज ऑल्सो अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, अब देखिए 50 क्वेश्चन तो ऑल इंडिया जीएस के हो गए। अब जो 50 क्वेश्चन हैं ये आपके छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जो जीएस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022 में ऑर्गेनाइज हुई थी उससे संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपको बात करें तो 51 नंबर क्वेश्चन है। तो राजीव युवा मितान क्लब लेवल जो है ये आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित होता है। एंड जोनल लेवल जो है इसका होता है आपका दैट इज 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 22 के बीच में। और इसका ब्लॉक लेवल होता है 27 अक्टूबर से और ज़िला लेवल होता है फिर आपका 17 नवंबर से। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इन द रेफरेंस ऑफ छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022 विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू की बात कर रहा है तो देर आर 14 स्पोर्ट्स इवेंट्स करेक्ट है। एंड गिल्ली डंडा इवेंट लेंथ ऑफ गिल्ली इज यूज टू बी 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन दिस इवेंट गिल्ली डंडा एंड 2 referees were also the named in Sushiria, that is also correct. Bilas event is also a part of the Olympic. चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पार्टिसिपेटेड कंट्रीज इन द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 ऑफ द छत्तीसगढ़। 53 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी दैट मीन्स स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब देखिए छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेट स्पेसिफिक हैं, वो ऑल इंडिया के एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस के डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता हूँ, इनको मैं रीड नहीं करता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम ज़्यादा लगे कंज्यूम हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो रहते हैं जो ऑल इंडिया वाले स्टेट स्पेसिफिक। जब आप स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, बट आप किसी और स्टेट के लिए दे रहे हो तो वहाँ पर आपको किसी और स्टेट से चांसेस कम होते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछे जाए। ठीक है, तो चलिए 54th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका
दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 54th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। तो 54 के बाद है 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। 56 है क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 56 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 नवंबर 2022। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सो 58 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, नवागांव। ठीक है, नवागांव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 59 की, सॉरी नॉट 60। सो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 1 2 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 59। देन हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 61 का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 है, इसका G2CE गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नेंस टू द सिटीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो ये देखिए प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर 64 क्वेश्चन है, 64th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। 66 पर आते हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 67 पर पहुंचते हैं। तो 67 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 आई थिंक होगा, राइट। सो 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो 71 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनपट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ माधेश्वर पहल इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। 72 की बात करें तो यहाँ पर जशपुर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दंडकारण्य, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन। 74 की बात करें तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन 77 नंबर क्वेश्चन, 77 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 77 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साल। 78 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। 78 नंबर क्वेश्चन। 79 पर आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। सो 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, 5.09%। 81 की बात करें तो 81 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जस्ट 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री के.पी. खांडे। 82 की बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28.66 लाख स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 61.05%।
84 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। 85 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 86 का करेक्ट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर होगा 86, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। 88 की बात करें तो 88 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1945। 89 पर आते हैं तो 89 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3142 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 90 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1927। 91 पर आते हैं तो 91 में पूछा गया है आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है दिस। 91 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 की। तो 92 में हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1865। 93 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 93 में, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण्य। 94 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द नीलोर पला। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 95 की बात करते हैं तो 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुरसेल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन। 96 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 96 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बत्रा। 97 की बात करें तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सोहर सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। 97 की बात करें 98, तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द खड़ताल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 99 का, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका मैच। 4-3-4-1-2 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेपर का, वो है आपका फुसूर। फुसूर जो आपका मीनिंग है छत्तीसगढ़ी में, ये क्या होता है, इसको कहते हैं आपका काना फूसी करना, फुसूर फुसूर करना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो 2023 का ये क्वेश्चन पेपर था, दिस वाज द पेपर 1। पेपर 1 जो था आपका, उसका मैंने आंसर की, बेसिकली सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। जो जीएस के क्वेश्चन हैं उनको क्वेश्चंस को रीड किया है, बाकी जो आपके स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उनके मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पर हम बताए हैं। ठीक है, और इस पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका जो पेपर आपको टेलीग्राम के जो चैनल है हमारा, उस पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 12 फरवरी 2023 को, पेपर 1। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। थैंक यू।